यार ये सुबह सुबह 6 बजे कौन लड़की रोमांस के लिए बुलाती है? अब मैं क्या कोई दूध वाला हूँ? नहीं ना। कैसे जाऊंगा सुबह 6 बजे? भाई अभी तो ना आधी रात को बुलाए ना तो भी चले जा। अरे ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा। पर यार सुबह 6 बजे उठूंगा कैसे? अरे उसकी चिंता मत कर, तुझे सुबह सुबह उठाने के लिए मैं आ जाऊंगा। बस तुझे कल के कल जादू दिखाना है ताकि वो मणि बेन चमची नैना तेरी शर्त पूरी कर सके। हाँ, और बेस्ट बात ये है कि सुबह 6 बजे जब राष्ट्रीय पार्क में कोई नहीं होगा, जब जनता नहीं होगी, मतलब समझता है ना? सुबह सुबह आजा पिया तो प्यार दूं। हाँ यार तुम लोग सही कह रहे हो यार। मैं इस ड्रामे से ना पक चुका हूँ और उस नैना के सामने नकली मुस्कुराते मुस्कुराते गाल दर्द करने लगे हैं। यार मैं तो नींद में भी मुस्कुराता हूँ अब। हाँ तो बस, अगर तुझे कल बिना नहाए धोए भी जाना पड़े ना तो तू चले जाइयो। टूथपेस्ट करके जानो। टूथपेस्ट? पार्क में जा रहे हैं ना, समझा? अरे वो फिल्मों में नहीं देखते, दो फूलों का टकराना, लड़की का शर्माना, लड़के का अरे पास बस बस यार, खींचना। तुम लोग कहाँ पहुँच गए हो? अरे आज अब इतना जल्दी आ गए? हाँ जल्दी काम खत्म हो गया। मैं क्या कह रही थी, बात हुई लड़के वालों से। राजसी पार्क के सामने जो मंदिर है ना, वहाँ मिल रहे सुबह 6 बजे। सुबह 6 बजे? हाँ। इतनी जल्दी? अरे ऐसे भी इस काम में बहुत देर हो गई, तो मैं नहीं चाहती कि और देर हो। लेकिन सुबह 6 बजे वो भी मंदिर में? भगवान झूठ ना बुलाए, आप समझे नहीं। क्या है ना कि वो लोग भी सावन के हर सोमवार मेरी तरफ मंदिर जाते हैं, तो इस बहाने मिलना भी हो जाएगा और पूजा भी हो जाएगी। और ऐसे भी शुभ काम में देर नहीं होना चाहिए। और मेरा दिल कहता है कि इस बार तो वहाँ भाभी जी भी नहीं होंगी, तो रिश्ता पक्का हो जाएगा। तुम जो चाहे करना है कर लो। हाँ हमेशा अपनी मनमानी करती हो तुम। एग्जाम में एक सवाल का जवाब ना पता हो तो मैं परेशान हो जाती थी, और उस दिन इतने जवाब ना पता होने पर भी मन में गुदगुदी सी हो रही थी। क्या समीर वो अपनी रेड वाली शर्ट पहन कर आएगा? क्या वो पार्क के अंदर आएगा या सड़क पर ही मेरा इंतजार करेगा? क्या वो मुझसे पहले पहुंचेगा या मेरे बाद? क्या वो मुझे देख के स्माइल करेगा या हाय बोलेगा? सुबह 5:30 बजे का अलार्म। इतना जल्दी तो मैं कभी अपने एग्जाम्स में भी नहीं उठा। पेड़ पे सिर्फ उल्लू बैठे होंगे सुबह। तो मैं भी तो उल्लू ही हूँ जो नैना जैसी बहन जी को पटाने के लिए सब कर रहा हूँ। एक शर्ट जीतने के लिए भी ना क्या क्या करना पड़ता है। चल बेटा समीर सो जा, सुबह बहुत काम है।
जिंदगी में मैंने इतनी करवटें नहीं ली थी जितनी उस एक रात में ले रही थी। घड़ी की टिक टिक के साथ दिल की धड़कनें भी बढ़ रही थी। तब मेरा मन अंदर से बेचैन भी था और डरा हुआ भी। पहली बार हो रहा था मेरे साथ ये सब। काश मेरे पास कबूतर होता तो उसके पैर में चिट्ठी बांध के उसे भेज के पूछ लेती कि क्या तुम भी इंतजार में मेरी तरह इतने ही बेकरार हो। हाय, तब क्या हो रहा था मुझे। क्या होगा कल सुबह जब मैं समीर से मिलूंगी। हाय। हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मुझे ज़्यादा देर तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं, मैं तो बस अभी 1 मिनट पहले ही आया हूँ। तो कुछ नहीं। नैना, अगर तुम्हें और घर वालों की टेंशन है तो तुम घर वापस जा सकती हो। नहीं नहीं, मुझे यहाँ अजीब सा फील नहीं होता। मैं तो यहाँ हर हफ्ते आती हूँ। हर हफ्ते? हाँ। अच्छा, तो चलें? वहाँ? हमें वहाँ नहीं, वहाँ जाना है। नहीं नहीं नैना, तुमने कहा था ना पार्क में, तो पार्क का गेट तो वहाँ है ना। पार्क में नहीं, पार्क के पास, वो मंदिर में। क्या? मंदिर में? हाँ, मैं हर सोमवार को मंदिर आती हूँ, इसलिए मैं तुमसे यहीं मिल सकती हूँ, क्योंकि मुझे किसी को झूठ भी नहीं बोलना पड़ेगा। सुबह सुबह कहाँ जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ, तो मैं मंदिर आ गई और अब इससे मेरा दिल भी नहीं घबरा रहा और मुझे अजीब सा भी फील नहीं होगा, समझे? उस दिन से पहले समीर शायद अपनी लाइफ में बस 3 बार मंदिर गया था और मैं उसे पहली डेट पे मंदिर ले आई। कितनी पागल थी मैं, कितने पागल थे हम। ये सुबह सुबह तुम्हें मंदिर ही मिला मिलने के लिए? कोई और भी जगह मिल सकते थे ना, पुलिस स्टेशन, इनकम टैक्स ऑफिस या फिर शमशान घाट। अरे मंदिर से अच्छी और कौन सी जगह हो सकती है मिलने के लिए? और हो सकता है कि हम यहाँ जो भी बात करें वो सब भगवान सुन ले। मतलब भगवान सुन ले? क्या कह रही हो तुम? ये क्या सुनेंगे भगवान? मतलब भगवान मन की सारी बातें सुन लेते हैं, तुम नहीं समझोगे। मैं तुम्हें नहीं समझ पा रहा हूँ, और वैसे भी शिव भगवान तुम्हारी बातें सुनते होंगे, मेरी तो आज तक एक भी नहीं सुनी। तुमने कभी मेरी तरह मांगा ही नहीं होगा, आज मांग कर देखना, भगवान तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। कौन सी मनोकामना है? बहुत सरस। तुम जैसा संस्कारी बच्चा लोग आज के टाइम में भी भगवान को इतना मानते हो। सरस सरस साहब, बहुत सरस। उस समय समीर की हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे काला पानी की सजा दी गई है। अब उस जमाने में भी मिलने वाले गार्डन में या रेस्टोरेंट में मिल लेते थे, पर मैं ऐसा नहीं कर पाई। मेरे दिल ने कहा कि पहला प्यार जितना पवित्र होता है, उसके मिलने की जगह भी उतनी ही पवित्र होनी चाहिए। हाँ हाँ, मेरी इस बात पर आप आज के बच्चे हंस सकते हैं, क्योंकि आपको शायद वो फीलिंग समझ ही ना आए। समीर, क्या हुआ? किसकी पैर छूना है? यहाँ तो कोई है भी नहीं। अब जूते उतारने पड़ेंगे। ओ आई एम सॉरी यार, वो
ऐसे यहाँ आने की प्रैक्टिस नहीं है ना, सॉरी। भगवान झूठ ना बुलाए, ये लोग अभी तक आए क्यों नहीं, कहाँ रह गए? उस दिन समीर से मिलने की मेरी खुशी देखकर मुझे लगा भगवान जी अभी पूछ लेंगे, खुश तो बहुत होंगी तुम। जितना सुकून उस दिन मुझे मिला था उससे कई गुना ज्यादा परेशान था समीर। બસ બસ કેટલી વાર વગાડીશ? ભગવાન બેરા નથી, वो सबकी सुनते हैं, अंतर्यामी है, सबकी दिल की बात सुन लेते हैं। नैना बेटा, आज श्रावण का सोमवार है। आज का दिन बहुत ही शुभ है। बिना गाय की सेवा किए मत जाना। गाय की सेवा करने से मनचाहा पति मिलता है। खुश रहो। ओह, तो तुम मंदिर रोज इसलिए आती हो ताकि तुम्हें मनचाहा पति मिल सके? जो भगवान से मांगते हैं वो किसी को बताते नहीं, और जो दिल में होता है वो भगवान खुद ही सुन लेते हैं। अच्छा, मनचाहा पति। गुड भगवान जी, आप मनचाहा पति भी देते हैं। नैना, अब आज के लिए इनफ वक्त यार, अब चलें प्लीज। बस गाय माता की सेवा और कर लूं, फिर चलते हैं। ओह यस यस यस, याद आया। मनचाहा वर, राइट?
ऑल द बेस्ट। नमस्ते, घास दे दीजिए। तुम भी आ सकते हो, गाय काटेगी नहीं। पहले ही समीर की नज़र में मैं पढ़ाकू, चापलूस और बहनजी थी, और उस पर अपनी पहली डेट पर समीर को रिझाने की जगह मैं उसे मंदिर ले गई। मुझे क्या पता था कि जो बची कुची उम्मीद थी वो भी उस दिन घास में गाय को खिला दी थी मैंने। वही तो सोच रही थी आप लोग अभी तक आए क्यों नहीं। हाँ अच्छा, आप लोग चलिए, मैं आती हूँ। जी ठीक है जी। नैना, छुप जाओ। छुप जाओ? क्यों? चाची चाची। नैना, गाय हमारी माता होती है ये तो सुना था, गाय हमारी चाची? ये कब हुआ? मेरी चाची यहाँ आ गई है, प्लीज छुप जाओ। तुम अपनी चाची को लेके आई हो यहाँ? मैं नहीं लेकर आई, तुम। नैना, भगवान झूठ ना बुलाए। नैना, तू क्या कर रही है यहाँ पे सुबह सुबह? वो मैं मिलने आई थी। क्या? मतलब भगवान से मिलने आई थी। दर्शन करने। सोमवार है ना आज, मैं तो हर हफ्ते आती हूँ। आप यहाँ? हाँ, वो मैं भी दर्शन करने आई थी। वो सावन का सोमवार है ना, इसलिए। तो पहले बता दिया होता तो मैं साथ में आ जाती ना। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। हो गए ना तेरे दर्शन, जो आप घर जा। हाँ, बस गाय माता की सेवा कर लूँ फिर जाती हूँ। ठीक है, जल्दी से करके घर जा। हाँ, मैं भी दर्शन करके आती हूँ, ठीक है? उस पल मेरे सारे शक दूर हो गए। समीर ही तो है मेरा हीरो, मेरा मनचाहा वर। फिल्मों के हीरो अपनी हीरोइन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा विलन या ज़माने से लड़ते हैं, और मेरा समीर मेरे लिए इतनी पेशेंस के साथ गाय की पूंछ से चांटे खा रहा था। लड्डू गाय माता को खिला दो। मैं क्यों खिलाऊं? नैना, मुझे मनचावर नहीं चाहिए। संस्कार भी मिलते हैं। संस्कार? वैसे नाना जी भी काफी बातें करते हैं संस्कार की। तुम हंस क्यों रही हो नैना? वो ओह, ये तुम्हारी काऊ माता ने मुझे प्रसाद दिया है। अब नैना, अगर पूजा पाठ हवन हो गया हो तो अब चलें या और भी कुछ बाकी है? अगर आज जूता नहीं मिला ना तो समझ लेना कल से नंगे पैर स्कूल भेजूंगी, फिर देखती कौन क्या दिलवाता है। नहीं वाह, मेरी पीठ पीछे ये सब चल रहा है।
छुप के, चुपचाप। पीछे। तेरी ताई की आंख नाक कान बहुत तेज है, सब सूंघ लेती हूँ मैं।